लेकिन सबसे पहले संदीप दुबे आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, महाकुंभ का मौका हो, चाहे छठ पर्व की बात की जाए, मांग उठ रही है कि जो मुस्लिम दुकानदार होते हैं, जो दुकानें लगाते हैं, उनको वहाँ पर परमिशन नहीं देनी चाहिए, वेंडर नहीं दिया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों की आस्था को ठेस पहुँचती है। और पिछले दिनों जैसी जैसी घटनाएं हमने देखी है, उससे अब लोगों का विश्वास कम हुआ है। सबसे पहले इस उठती मांग पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अर्चना जी, देखिए, भारत में कुछ ऐसा तबका है जो ऐसी गतिविधि करा या ऐसी गतिविधि सामने आई जो बहुत बड़े समाज के हृदय को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाता। लेकिन मैं बात किसी वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष की नहीं करूंगा। हम सबके अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है और हम सबको मिलकर अपने देश समाज के लिए अच्छा करना, अच्छा सोचने की आवश्यकता है। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, छठ जो है, सत्य को धारण करके ये त्योहार जो है इसकी शुरुआत होती है। और इस त्योहार की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ बिहार के अंदर हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी जाति धर्म के लोग छठ व्रती हैं और छठ करते हैं। और इसमें जिस शुद्धता का पालन होता है, मैं तो ये जानता हूं कि राम राज्य की शुरुआत में ही माँ छठी माई है। और यहाँ पे भारत में जो सनातन है, सनातन ही का जो बेस है वो प्राकृतिक पूजा है और नेचर की पूजा है। क्योंकि आप देखिए, ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह हैं सब सूर्य भगवान की चक्कर लगाते, परिक्रमा लगाते, और उनकी परिक्रमा के बाद सृष्टि जो है अपने पथ पे नियमित समय से कार्य कर रही है, सही समय पे कार्य कर रही है। हमें उठने सोने में 4 घंटा लेट हो सकता है, 5 घंटे देर से हम सो सकते हैं, अपने काम समय पे नहीं कर सकते। लेकिन जो ग्रह हैं, जो नक्षत्र हैं और जो सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं सारे लोग, वो सब काम अपने समय से करते हैं। अगर 2 मिनट भी इधर से उधर हो जाता है, भयावह पूरे ब्रह्मांड में परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं। तो मैं ये कहता हूं कि जो लोग इस विषय से अनजान हैं और इस तरह की चीजों में जिन्हें नहीं है, आस्था नहीं है, प्रकृति को नहीं मानते, ऐसे नास्तिक लोग हैं समाज में, उसको सहज स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन हम सबका कर्तव्य है, नैतिक धर्म है हम सबका, समाज में अग्रणी होने के नाते, कि इनको सही करें, सही दिशा उनको मिले और वो सही सोच के साथ आगे बढ़े। न मानने वाले लोगों की संख्या भी बहुत है, उसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम जितने लोग हैं, स्त्री हो, पुरुष हो, या बंदर हो, भालू हो, हमारे जो पूर्वज रहे हैं उनकी प्रकृति के साथ इतनी अच्छी सामंजस्य थी कि उनके मित्र भी बंदर थे। वो वाहन जो हमारे सारे देवी देवता हैं सनातन के, कोई ना कोई वाहन भी, कोई ना कोई पक्षी पशु से संबंधित है। तो हमें तो प्रेम करना ही सिखाया जाता है। लेकिन जो लोग इस तरह गलत काम करते हैं, घृणित काम करते हैं, उनको भी तो ठीक करना जरूरी है ना। तो वो सही रास्ते पे आए अर्चना जी, इसकी कोशिश हम सबको होनी चाहिए। आवाज पहुंच रही है संदीप जी, मेरी आवाज आप तक? संदीप दुबे जी, सवाल ये है कि महाकुंभ हो चाहे छठ पर्व की हम बात करें, अखाड़ा परिषद की ओर से, तमाम संतों की ओर से ये मांग उठ रही है। गिरिराज सिंह ने आज एक बार उनका भी फिर से बयान आया, वो ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम की ओर से दुकानें लगाई जाती हैं, विशेष समुदाय की ओर से दुकानें लगाई जाती हैं, हालांकि वो लगे ना लगे इस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह है, लेकिन ये उठती मांग आपको उचित लगती है क्या? सवाल मेरा ये था, क्योंकि बात सनातन की हो रही है, तो सनातनी में वही बात हो गई कि तनातनी किस बात की, जब वहां पर उनका कोई काम नहीं। इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, ये मैं आपसे समझना चाह रही थी। अर्चना जी, देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। समाज को अगर वर्गीकृत करके देखें और साथ जोड़ के भी तो देखें, तो हमारे समाज का जो स्वरूप है वो सब एक दूसरे पे हम निर्भर करते हैं, हमारी निर्भरता है। पहले बट्टा सिस्टम थी, फिर आप देखिए चावल देके गेहूं लेते थे, आटा देके कुछ सब्जी ले लेते थे। आपका जवाब मिल गया। यानी कि आप ये कह रहे हैं संदीप दुबे जी कि ऐसे वर्गीकरण नहीं होना चाहिए, और अगर दुकानें लगती भी हैं तो उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट में बात अपनी मैं खत्म कर देता हूं। अभी कुछ तथ्य ऐसे सामने आए कि कुछ वर्ग विशेष के लोगों ने वैमनस्य उनके मन में दिखा। वो जो सामान बेच रहे हैं, जो वस्तु दे रहे हैं, किसी न किसी आस्था और धर्म के खिलाफ, किसी धर्म को उससे क्षति पहुंचती है। तो हम सबको कोशिश होनी चाहिए कि कोई भी ऐसा काम न करें जिससे क्षति पहुंचे। और देखिए, हर की चिंता होनी चाहिए, हर परिवार अपनी चिंता करता है, हर समाज अपनी चिंता करता है, तो हर धर्म को भी अपनी चिंता करने का अधिकार है। और यही हमारे भारत की लोकतंत्र की और भारत की हुई है। और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो हमेशा सबका साथ सबके विकास को बल दिया और भारत को एक करने की कोशिश हमेशा उनकी रही। आपका जवाब अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ। नहीं संदीप, ठीक है।